So we often ask, who are the minorities? But the question should be, whom should we call as a minorities? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इन द मिडिवल पीरियड मुगल्स यूज टू रूल इंडिया, मीन्स नॉट ऑल ओवर इंडिया, साउथ का पार्ट नहीं था, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं था, बट दे यूज टू रूल मोस्ट ऑफ द कंट्री. नाउ मुगल्स आर इन माइनॉरिटी. नाउ द माइनॉरिटी पीपल यूज टू रूल ओवर द मेजोरिटी. तो आज अगर अपन आज ऑफिशियल माइनॉरिटीज़ कौन कौन है अपने यहाँ? ऑफिशियल माइनॉरिटीज़ आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीस, और कौन सा रह गया एक, जैन्स. तो अभी we call this group as a minorities on the basis of what? मीन्स ये जो माइनॉरिटी डिफाइन करने का जो क्राइटेरिया है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा है कि द पीपल हु आर हैविंग द डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, उनकी जो रिचुअल्स है, ठीक है, वो वाले लोगों को, मीन्स इट इज़ नॉट लाइक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डिफाइन हुआ है माइनॉरिटीज़, ऐसा कुछ नहीं है. ये मेरा इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ. क्योंकि अगर माइनॉरिटीज़ फिर देखे जाए, क्योंकि अगर अपन हिंदूज़ को अगर मेजोरिटी बोलते हैं कि 80% मेजोरिटी है और ये इनकी खाली पॉपुलेशन कम है इसलिए माइनॉरिटी है, तो फिर माइनॉरिटी एक्चुअली अपन इफ़ द माइनॉरिटीज हैविंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, दे आर होल्डिंग द रिसोर्सेज एंड दे आर कंट्रोलिंग द होल लॉट ऑफ पावर इन वन सर्टेन एरिया, तो फिर वो माइनॉरिटीज़ कैसे हो गए? मीन्स इफ़ दे आर हैविंग अ मोर पावर, इफ़ दे आर हैविंग अ मोर रिसोर्सेज, तो फिर वो तो भाई उनका जो एक दर्जा सोसाइटी में वो तो सबसे बड़ा हो गया. एंड इफ दैट छोटा सा लोग रूलिंग ओवर द बिग चंक ऑफ पीपल, तो फिर उसका क्या? तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में यहाँ पे टसल हो जाता है. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी कोई डिस्टिंक्ट वे है जीने का, लैंग्वेज का, रिचुअल्स का एंड ओवरऑल कल्चर अगर डिस्टिंक्ट होगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल, तो वो हो गए माइनॉरिटीज़. तो उस हिसाब से ये जो 6 ग्रुप है ना, ये हो गया भाई माइनॉरिटीज़. तो अपना आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल है भाई? ये है आर्टिकल 29, ठीक है. सो इन आर्टिकल 29 में ना, इन आर्टिकल 29 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टन टर्म यूज़ किया है कि सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अभी अपने को आर्टिकल 29 सबसे पहले क्या क्या प्रोविजंस, प्रिविलेजेस देता है कि जो माइनॉरिटीज़ है दे कैन कंजर्व, प्रिजर्व देयर कल्चर. ये हो गया पहला. दूसरी जो है कि ये जो माइनॉरिटीज़ है इनको कोई एंट्रेंस डिनाई नहीं कर सकता, इनको सीट मिलेगी ही मिलेगी इन द स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. वहाँ पे इनको कोई बोल नहीं सकता कि भाई तू माइनॉरिटी तू यहाँ पे आ नहीं सकता. ऐसा कौन से भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो नहीं सकता जहाँ पे स्टेट फंड कर रहा है. स्टेट फंड यानी जहाँ से स्टेट से सैलरी आ रही है, स्टेट से रजिस्टर हुआ है वो वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका यानी पूरा स्टेट के अंडर कंट्रोल में आता है भाई वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को कोई भी एंट्री डिनाई नहीं कर सकता. ये हो गया. तो पहला जो यानी आपके लैंग्वेज का, आपके कल्चर प्रिजर्व करने का जो पॉइंट है वो हो गया इंडिविजुअल राइट. दूसरा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला वो हो गया भाई कलेक्टिव राइट. तो आर्टिकल 29 अपने को बोलता है कि ये जो माइनॉरिटी जो है ना, माइनॉरिटी खाली ये नहीं है भाई, सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अभी सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या है? अभी आप बोलोगे भाई देखो, इसलिए मैंने बोला कि ये जो माइनॉरिटीज इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लस इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिप्रेसिंग टॉपिक टू, बिकॉज द होल आवर इलेक्शन प्रोसेस, जो भी अपना पूरा इलेक्शन लड़ा जाता है ना, माइनॉरिटीज़ के इर्द गिर्द ही पूरा लड़ा जाता है भाई. माइनॉरिटीज़ के लिए पॉलिसीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए सडन रिजर्वेशन, फिर उसके ऊपर पूरा वही शुरू है अपना. हर इलेक्शन 1947 से इसी के ऊपर शुरू है, बट कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग भी बहुत है. मैं क्या बता रहा था, माइनॉरिटीज़ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अभी इन लोगों को अगर माइनॉरिटीज़ बोलते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्ट कल्चर, तो हिंदूज़ जो 79 पॉइंट समथिंग है, तो हिंदूज़ में भी तो कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ सर्टन क्लैन ऐसा है या कुछ सर्टन समुदाय ऐसा है कि उनकी भी कुछ डिफरेंट लैंग्वेज है,
उनके भी कुछ डिफरेंट कल्चर, फिर उनका क्या, उनके प्रिजर्वेशन का क्या। तो आर्टिकल 29 ये बोलता है कि अगर तुम्हारा फॉर्म रेस्ट ऑफ द पीपल से अलग है तो भाई तुम भी तुम्हारी लैंग्वेज और कल्चर का प्रिजर्वेशन कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी जो आ जाती है यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे मेरा लॉजिक बताना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज का टसल तो आपको पता ही पता है। तो लैंग्वेज के टसल में क्या होता है, अभी साउथ इंडियंस में कौन कौन अपन पकड़ेंगे, देखो स्पेशली तमिल्स, मलयालीज एंड द कन्नडिगाज। अभी अपन इसमें तुलुज और तेलुगुज भी पकड़ सकते हैं, बट ये तीनों को अपन थोड़ा ज़्यादा पकड़े, उसमें भी स्पेशली तमिल्स एंड द कन्नडिगाज को ज़्यादा पकड़ते हैं। तो इन लोगों का ऐसा बोलना है कि व्हेन वी यूज्ड टू गो टू द नॉर्थ, मीन्स व्हेन वी सेटल इन द नॉर्थ और व्हेन वी वेंट टू नॉर्थ फॉर द जॉब एंड ऑल, so we learn Hindi over there, we adopt the Hindi build people culture and all. So what's wrong if the people from the north coming to the south in our Chennai, in our Bangalore for the job, they should learn our language, means the Tamil or the Kannada, because उनका लॉजिक ऐसा है कि as we are learning Hindi they should also learn our language। तो अगर from the top view अगर ये देखा जाए तो अपने को लॉजिक सही भी लगता है भाई, क्योंकि साउथ इंडियंस तो ऊपर जाके हिंदी सीख रहे हैं ना, दे आर अडोप्टिंग देयर कल्चर, दे आर अडोप्टिंग देयर डे टू डे लाइफ, मीन्स डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वाला थिंग। सो व्हाट अबाउट द नॉर्दर्न वन, भाई नॉर्थ के पीपल को भी उनके वहाँ पे जाके वो लैंग्वेज सीखने को होना बराबर, बट नहीं, यहाँ पे एक लूप होल है। व्हेन द पीपल फ्रॉम द साउथ गोइंग टू द नॉर्थ, वो हरियाणा में जाके यानी गुड़गांव में जाके अगर काम कर रहे, आर दे लर्निंग द हरियाणवी। अगर लखनऊ यूपी अवध साइड में जा रहे, आर दे लर्निंग द अवधी। इफ दे आर गोइंग टू द गुजराती, इफ दे आर गोइंग टू द अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, आर दे आर लर्निंग गुजराती। इफ दे आर कमिंग टू द मुंबई, भाई मुंबई में तो सबसे ज़्यादा लोग आते, आर दे लर्निंग मराठी, बराबर है। इफ दे आर गोइंग टू द बिहार में तो वैसे कोई आई डोंट वांट टू गिव एनी कमेंट ओवर द बिहार एंड ऑल, सॉरी, तो वहाँ पे भी कोई भोजपुरी बिहारी तो कोई सीख नहीं रहा। तो मेरा मुद्दा ये है, दे आर लर्निंग हिंदी एंड हिंदी इज द अम्ब्रेला ऑफ ऑल लैंग्वेज, बिकॉज हिंदी इज द लैंग्वेज यू कनेक्ट्स ऑल, एटलीस्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया। सो दे आर नॉट लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, मीन्स बाय कमिंग इन महाराष्ट्र दे आर नॉट लर्निंग द मराठी, वो अपना काम यहाँ पे भी हिंदी से ही चला रहे हैं। यानी तमिल वाला आदमी महाराष्ट्र में आके हिंदी में काम चला रहा है भाई, मराठी सीखने को क्या हो रहा है उसको। एंड देन ही इज एक्सपेक्टिंग द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ और द पीपल फ्रॉम द महाराष्ट्र ऑल्सो, व्हेन दे विल कम टू द तमिल ना, दे शुड अडॉप्ट एंड लर्न द तमिल। ऐसा कैसे चलेगा, देखो चलने का, यानी मेरा तो लॉजिक यहाँ पे ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू एनी स्टेट देन यू हैव टू ट्राई टू लर्न दैट लोकल लैंग्वेज, एंड उससे क्या होगा भाई, फ़ायदा ही होता है ना। आपकी जो डे टू डे लाइफ होती है, जो कम्युनिकेशन करने या लोकल्स के साथ जो अपना डे टू डे लाइफ का जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। तो आपको लोकल लैंग्वेज सीखने में क्या प्रॉब्लम है भाई, वो तो सीखने के होना। बट दिस साउदर्न पीपल नो हेट्रेड एंड नो, यहाँ पे मैं कुछ प्रोक करने की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मीन्स द वन शुड लर्न द कॉमन लैंग्वेज कॉल्ड हिंदी। और आई नो एज अ महाराष्ट्रियन आई ऑल्सो लव माई मराठी टू मच, बट एट द सेम टाइम भाई लॉजिक भी समझो ना यार आप, यानी सदर्न इंडिया के लोग, इफ़ यू आर कमिंग टू द महाराष्ट्र, आप हिंदी बोल के काम नहीं चला सकते, देन यू हैव टू लर्न मराठी। यू कैन क्लेम दैट कि एज वी आर गोइंग टू द नॉर्थ, मीन्स दिल्ली में जाके या पंजाब में जाके अगर हम हिंदी सीख रहे, भाई वहाँ पे पंजाबी सीखो और फिर बात करो। एंड एट द सेम टाइम भी पंजाबी, और इवन आई विल गो टू द चेन्नई ना, आई विल ट्राई टू लर्न द मीन्स द तमिल लैंग्वेज। बट वो तमिल लैंग्वेज ऐसा तो नहीं कि खाली मैं 1 महीने में सीख लूँगा भाई, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। सो अंटिल दैट टाइम मैं मेरा काम चलाऊँगा विद द हिंदी ओनली and with the English too obviously. So this is all about the article 29. You have all the rights to preserve your language, your culture, but at the same time the section of the society does not only mean but at the same time minorities not only mean this certain group of people, but also mean the section of the society who have the distinct form of culture and language.
So this is article 29. So please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.